स्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। 10वें मंत्र को छोड़कर शेष अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं और इस चौथे मंडल के 24वें सूक्त के पहले मंत्र के ऋषि पूर्वोक्त हैं और छंद इसका त्रिष्टुप है, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र मानवता के शत्रुओं का धन हम यज्ञकर्ताओं को दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कासुष्टदिशवसस्रो नमिन्द्रपर्वाचीनं राधस आववर्तत दधिर्हि वीरो गृणते वसो निसगोपतिर्निश्चिधान्नो जनासः। इस प्रथम मंत्र में ऋषि ने यह बात कहनी चाहिए है कि भगवान धन ऐश्वर्य उन्हीं को दें जो उसके पात्र हैं, शिष्ट हैं और मानवता के पुजारी हैं। मानवता के द्रोहियों को, दुष्प्रवृत्ति वाले कुटिलों को, ठगों को और दुराचारियों को लक्ष्मी न मिले, क्योंकि जब सज्जन दरिद्र होते हैं, सदाचारी विपदग्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं और जो दुराचारी हैं वो फलते फूलते दिख पड़ते हैं, तो मनुष्य डगमगा जाता है, उसकी आस्था दुर्बल पड़ने लगती है कि भाई इस सदाचार से ही, शुभ कर्म से ही क्या लाभ, जबकि हम सन्मार्ग पर चल करके दुखी हैं और एक कपटी कुटिल धोखेबाज और अन्यायी संपन्न है, तो हम भी क्यों न वैसे ही रास्ते को अपनावें। तो मनुष्य की आस्था डगमगा जाती है। इसलिए ऋषि यह प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप धन उन्हीं को दो जो सदाचारी हैं। तो इसके लिए कौन सी स्तुति होगी जिसे हम आपको सुनाएं कि सदाचारी ही धन पाएं। क्योंकि कहा गया है एक जगह पर कि विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जो दुष्ट विद्या पाते हैं तो उससे वो विवाद बखेड़ा खड़ा करते हैं, तो उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, उनको धन मिल गया तो वे गर्व में चूर होकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं और शास्त्र विहित कर्मों को छोड़ करके कुपथगामी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। अगर दुष्टों को शक्ति मिल गई
तो उस शक्ति से वे संरक्षण नहीं करेंगे दीनों का, बल्कि पीड़ा पहुंचावेंगे दुर्बलों को। तो उनकी शक्ति पर पीड़न के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में। तब इसके विपरीत साधुओं में, सज्जनों में विद्या मिलती है तो वह ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान, उस विद्या को वह तत्व ज्ञान में नई नई शोधों में लगाते हैं जो कि मानवता के कल्याण के लिए होती है। तो ज्ञान आए, दान आए, धन उनको मिल गया तो दान के लिए, सज्जनों के पास धन होता है तो उसको वो समाज में दान के लिए, परोपकार के लिए लगाते हैं। और शक्ति मिल गई तो उस शक्ति से वे पीड़ितों, दीनों, दुर्बलों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि यह विषमता न होने पावे कि जो है वो दुराचारी संपन्न हो और सदाचारी विपन्न हो। यह कहने का मौका ना मिले कि पड़े हैं बंधन में गजराज, मुक्त फिरता है स्वान समाज, कुढ़ंगा है कोकिल का साज, धरा कुक्कुट के सिर पर ताज, कहें हम इसे दिनों का फेर या कहें दुनिया की अंधेर। तो ऐसा कहने का अवसर न मिले। मनुष्य के चरण डगमगाए नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके इस मंत्र की प्रवृत्ति इस छंद में भरी गई है। तो अब हम इसको शब्दार्थ, भावार्थ के माध्यम से जानने की चेष्टा करें। ऋषि कह रहा है कि हे सर्वस्वामिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मन इंद्र का स्तुति। वो कौन सी स्तुति है जिससे शवसा सूनुम अर्वाचीनम इंद्रम, जो शवसा, शव कहते हैं बल को, जो बल के धाम और उस प्रसिद्ध परमात्मा इंद्र को प्रसन्न कर सके। राध से आवर्तत, धन देने के लिए प्रवृत्त कर सके। राध से, राध शब्द धन का पर्यायवाची है। राधनोति कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को संपन्न कर दे वही धन है। तो धन से ही व्यक्ति जो है वो कार्यों को सिद्ध कर पाता है। तो जो राध से माने धन देने के लिए, आवर्तक, तो राध माने धन होता है, उसी से राधा बना है। जैसे व्युत्पत्ति में हमने अभी बताया कि धन जो है वो कार्यों को साथ, कैसा भी कार्य हो, धन रहा, चाहे वो लौकिक धन हो, द्रव्य वाला धन हो, चाहे बुद्धि का धन हो, चाहे विद्या का धन हो, तो उससे कार्य के साधना में सहायता मिल जाती है और कैसा भी कठिन कार्य हो सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए राध शब्द कहा गया है और उसी से राधा बना है, जो कि कृष्णोपासना की परम शक्ति मानी जाती हैं। तो राध से आवर्तत, जो धन के लिए इंद्र को प्रवृत्त करे, यानी हे भगवान तुम ही वो स्तुति बताओ जो सज्जनों को धन देने के लिए मजबूर कर दे तुम्हें। कैसे, किस ढंग से हम स्तुति सुनाएं कि सज्जन धन पावें और मानवता के द्रोही शत्रु रूप दुष्ट न पावें। जनासह, हे लोगो, वीरा गोपति इंद्र, जो इंद्र है वो वीर है और गोपति माने गोरक्षक है। गो माने
होता है गाय, और गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो जो इंद्र है वो गोपति है, गायों का स्वामी है, रक्षक है, इंद्रियों का भी वही रक्षक है, क्योंकि इंद्र को श्रुति साहित्य में आत्मा एवं इंद्र, आत्मा भी कहा गया है, प्राण एवं इंद्र, प्राण भी कहा गया है, हृदय में एवं इंद्र, हृदय भी कहा गया है। तो भाई ये सब ही इंद्रियों के रक्षक है ना। अगर प्राण नहीं रहे, आत्मा नहीं शरीर में रहे, तो कैसी भी आंख क्यों न हो, कैसे भी कान क्यों न हो, कैसी भी जिह्वा क्यों न हो, सब अपने अपने कार्य में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए गोपति है अथवा गोधन जो सबसे बड़ा धन है, वो उसका भी स्वामी इंद्र है। देखिए इंद्रिय शब्द जो है, इंद्रिय शब्द जो है वो इंद्र से ही बना है, क्योंकि इंद्र ही अधिष्ठाता है। तब यहाँ इंद्र जो है वो प्राण रूप में माना जाएगा या आत्मा रूप में माना जाएगा। तो जब तक प्राण या आत्मा शरीर में रहता है तभी तक तो इंद्रियां अपना कार्य कर पाती हैं। तो इसीलिए इंद्र है, क्योंकि इंद्रियों का संरक्षक है, इंद्रियां उसी के बलबूते पर चलती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंद्र जो है वीर है, गोपति है, गायों का, इंद्रियों का अथवा पृथ्वी का, गो माने पृथ्वी भी होता है, उसका रक्षक है, तो समर्थ है वो। तो इसलिए हे उपासकों, जनासा माने लोगों, वही उपासक लोगों, निषिधाम वसूनि, निषिधाम माने शत्रुओं के पास पड़े हुए, वसून माने धनों को, गिणेते न ददिहि, हम सब गिणेते माने स्तुतिकर्ताओं को, जो आपके सच्चे भक्त हैं, सरल हृदय वाले हैं, सन्मार्गगामी हैं, उनको दो। तो हे मनुष्य, वो कौन सी स्तुति है जो परम बलशाली शक्ति के स्रोत रूप इंद्र को हमारी ओर अनुकूलता से चलावेगी, यानी इंद्र को हमारे सबके उपासकों के अनुकूल बनावेगी, और हम सन्मार्गगामी उपासकों को धन देने के लिए तत्पर होगी, सहायक होगी। कब वीर और गोरक्षक इंद्र मानवता के शत्रुओं के धन हम स्तुतिकर्ताओं को देगा। तो इस प्रकार से हम उस भाव भरी स्तुति को सुनावें जिससे वो परम शक्ति हमारे अनुकूल बने और हमारी प्रार्थनाओं को सुने। सृष्टि में संतुलन के लिए धन वैभव सज्जनों के पास आए, जैसा कहा जा चुका है, क्योंकि दुर्जनों का धन जो है वह बड़ा, मतलब कई दृष्टियों में बड़ा घातक होता है सृष्टि के लिए। मणिना भूषता सर्पा किमनासौ भयंकरा, सांप के पास मणि आ जाती है तो और अधिक भयंकर हो जाता है, यानी उसका विष बहुत व्यापक हो जाता है, बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, तत्काल प्राण हर लेता है। तो वैसे दुष्ट अगर धन धान्य से संपन्न हो जाता है तो फिर सारा मामला बिगड़ जाता है। तमाम लोग चोर बाजारी के लिए, काला बाजारी के लिए, कुकर्म के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं, भाई हमारी सज्जनता से फ़ायदा क्या, अमुक देखो वो तो अपना तरह ऐसा है, जो है वो उसी का तो दबदबा है, उसी को सब लोग मान रहे हैं, तो वो बस सज्जनता छोड़ करके दुर्जनता की ओर चल पड़ते हैं। तो इसलिए
परमात्मा से प्रार्थना की गई है और भक्तों को से आग्रह किया गया है सज्जनों से कि वे ऐसे मंत्र को, ऐसी स्तुति को प्रभावशाली ढंग से कहें कि इंद्र जो है उस सृष्टि के संतुलन के हेतु धन, शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या सज्जनों को ही विशेष रूप से दे, क्योंकि दुर्जनों की विद्या, धन जो कुछ है वो सब घातक हो जाता है, जैसे मणि वाले सर्प का विष और घातक हो जाता है। पद्य रूपांतरण देखें। धन पाएंगे हम बलि इंद्र से, वह क्या स्तुति जिसके द्वारा धन पाए हम बलि इंद्र से, वह क्या स्तुति जिसके द्वारा कब वीर इंद्र दे पाएगा हम भक्तों को रिपु धन सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्र से धनोपलब्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सवृत्रहत्येहव्यः स एड्यः स सुष्ठुत इन्द्रः सत्यराधाः स यामन्नामघवामर्त्याय ब्रह्मण्यते सुष्वजे परिबोधात्। इस दूसरे मंत्र में ऋषि द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि इंद्र परम शक्ति संपन्न है, वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है और वह जो भक्ति भाव से उसे सोमरस प्रस्तुत करता है, उसकी उपासना करता है, उसको नैवेद्य चढ़ाता है, प्रिय पदार्थ अर्पित करता है, उसे वह धन ऐश्वर्य देता है, उसकी मनः कामनाएं पूरी करता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रथम मंत्र का हल्का सा उत्तर भी है कि भाई इंद्र समर्थ है, उसका दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक है, वह स्तुतियाँ सुनता है, सज्जनों की धड़कनें पहचानता है और तदनुकूल उनका हित करता है। तो इंद्र की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इंद्र की भक्ति की सलाह दी गई है। उसे सोमरस जो अत्यंत प्रिय है नैवेद्य रूप में दिया जाए, अथवा सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक भी है, तो ऊर्जा ग्रहण के लिए प्रार्थना की जाए, उसके ऊर्जा का वर्णन किया जाए, उसकी शक्ति प्रबुद्ध की जाए, क्योंकि देवों में शक्ति या सब में शक्ति रहती है, लेकिन सुप्त रहती है, प्रार्थना से वह जागृत होती है। तो सद्भाव से की गई प्रार्थना भी सूक्ष्म रूप से दूसरे रूप में सोमरस ही है। तो इंद्र जो है वह योद्धा देवता है, परब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा को सदैव युद्ध ही करना पड़ता है। युद्ध का मतलब हुआ वीरत्व प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी तो इस सृष्टि में जो दूषित मनोवृत्तियां हैं, जिनके कारण दूषित कार्य होते हैं और जिससे प्रेरित होकर के दुष्टों की संख्या बढ़ी होती है, तो भाई संसार में दूषण अधिक है, दोष अधिक है, गुण कम है,
यह देखा जाता है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने दी है कि भाई यह संसार विचित्र है। यहाँ सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूत कराल, जहाँ तह काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल। भैया अमृत तो केवल सुना जाता है कि जिसके पान कर लेने पर व्यक्ति जरा और मरण से मुक्ति पा जाता है, तो सुना जाता है, लेकिन कहाँ है अभी तक कोई खोज कर नहीं ला पाया है। तो सुनिए सुधाओ तो केवल सुनने की बात है, लेकिन देखिए गरल, विष तो हम स्पष्ट देखते हैं दुनिया में। पोटेशियम साइनाइड या और सब कुछ ऐसे विष हैं कि उनको जिह्वा पर रखा जाए तो फिर मौका नहीं मिलता है संभलने का। कहीं हमने किसी पत्रिका में या किसी विद्वान के मुख से सुना कि कुछ जिज्ञासु वैज्ञानिक सोचे कि इस पोटेशियम साइनाइड का स्वाद कैसा है। तो भाई जो उपासक होते हैं वो सत्य के लिए अपने प्राण को हथेली पर रखे रहते हैं। एक चीज़ हम निकालेंगे खोज करके, ठीक है, प्राण तो फिर आता जाता रहता है, फिर शरीर मिलेगा। तो वे अब समर्पित होते हैं। तो दो लोग बैठे, कलम हाथ में लेकर के बैठे और कागज रखे सामने और कहे जान चली जाएगी, लेकिन हम बता तो देंगे कि इस पोटेशियम साइनाइड जो भयंकर विष है, जो कि मतलब जहरीले नागों के दांत में होता है, तो वो जिह्वा पर रखे। अब उनको उनकी चेतना ने यहीं तक उनको मौका दिया कि बस वो यश लिख पाए। अब यश से दोनों अर्थ निकला, स्वीट और साबर। तो बात नहीं स्पष्ट हो पाई, ये मधुर है या तिक्त है। बस यश लिखा, यश दोनों ओर जाता है। तो कहने की मतलब वो घनघोर कालकूट विष तो है, जिसने शंकर जी के भी शरीर को, कंठ को काला कर दिया। भीतर वो कंठ ही पर रखे गए, भीतर नहीं जाने दिए, तो भी कंठ भाग तो उनका नीला हो ही गया। तो कहने के तात्पर्य है कि वृक्ष सृष्टि की रचना ऐसी है कि जिसमें दुष्टता बहुत अधिक है, दुर्जनता बहुत अधिक है, पीड़ा बहुत अधिक है। तो भाई हमें फिर उसके लिए उस परम शक्ति को जताना ही पड़ेगा। तो पहले दोहा देख लें, सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूत कराल, जहाँ तहाँ काक उल्लूक बक, और मानस सुकृत मराल। कौवे, उल्लू, बगुले तो जहाँ देखो वहीं दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन वो हंस जो कि निरक्षीर विवेकी है, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है, वो हंस तो सुना जाता है कहीं मानसरोवर में रहता है, देखना ही पड़ता है। तो भाई वही सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूत कराल, जहाँ तहाँ काक उल्लूक बक, मानस सुकृत मराल। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि जो संसार है इसमें विकार की मात्रा बहुत अधिक है। तो भाई विकार हटाने के लिए, दुष्टों के दमन करने के लिए जो उस पद पर बैठेगा उसे परम शक्तिशाली होना आवश्यक है। तो इंद्र ने दुनिया बनाई। इंद्र को ऋग्वेद में आप देखें वो परब्रह्म परमात्मा के ही स्थान पर स्थानापन्न है विशेष रूप से। तो जब उसने दुनिया बनाई तो दुनिया में व्यवस्था रखना भी उसी का दायित्व है। तो इसलिए उसके वीर रूप का ही चित्रण किया गया है, क्योंकि अगर उसके पास वज्र ऐसा अस्त्र नहीं होगा कि जहाँ गिरे वहाँ सफाया कर दे, या जिसके पास अश्व की सवारी नहीं होगी कि चटपट पहुँच जाए, तो उसका प्रारूप एक वीर का किया गया है। क्योंकि संसार में जो अंधेर है, जो विकार है, उसको कायर नहीं या शांत प्रकृति का देवता नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रचंड देवता की आवश्यकता होती है।
इसलिए इंद्र का प्रचंड रूप ज्यादा दिखाया गया है। तो वह इंद्र जो है सह वृत्रहत्ते, वृत्रहत्ते माने संगठित शत्रुओं की सेना की हत्या करने में, यानी उसका संहार करने में सफल है। और यामन हव्य, यामन देखिए, यामन कहते हैं युद्ध को, युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं वेद में। यामन हव्य वो युद्धों में बुलाने योग्य है। तो यहाँ युद्धों से मतलब हुआ कि जैसे हम कहते आए हैं कि जीवन एक निरंतर चलने वाला संग्राम है। मनुष्य को जूझना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपने से, कभी पराये से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी जन्म से, कभी मरण से। तो जीवन संघर्षमय है और कोई ऐसा क्षण नहीं है जहाँ कि व्यक्ति को संघर्ष न करना पड़े, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता है। जब श्वास जाती है और उसका ऑक्सीजन तत्व बर्न करता है टकरा करके शुगर से, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मतलब सर्वत्र एक रगड़ है, एक संघर्ष है, एक स्पार्कलिंग है, चिंगारी है, उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे संसार चल रहा है। तो भाई यहाँ वीरत्व की बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति को भी वीर होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अरे संसार को सोचे थे कि बड़ा अच्छा संसार है, ऐसे पिता मिलेंगे, ऐसे पुत्र मिलेंगे, ऐसे भाई मिलेंगे, ऐसे ये मिलेगा, ऐसे मित्र मिलेंगे। तो अब कल्पना तो ये किए रहते हैं, इतना धन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन सब मिलने के बाद क्या होता है, टाएं टाएं फिश। धन धन रह जाता, परिवार परिवार रह जाता है, अंत में सब एक उसके निराशा पैदा होती है। तो यह सत्य न समझ पाने के कारण है और भीरुता के कारण है, संघर्ष न झेल सकने के कारण है। इसलिए विश्व को युद्ध का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन एक अपने में युद्ध है। तुम चाहो कि युद्ध से बच सको तो बच नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें सदैव कमर कसे रहने वाले इंद्र की तरह, योद्धा की तरह तैयार रहना चाहिए और शक्तिमान से शक्ति मांगना चाहिए कि तेजोस्ति तेजोमयी देहि, ओजोस्ति ओजोमयी देहि। क्योंकि बिना युद्ध के जीवन चल नहीं सकता है। इसीलिए युद्ध के बड़े पर्यायवाची दिए गए हैं। और इंद्र जो है, जो देवाधिपति है, देवराज है, वह वृत्रहत्ते, देखिए वृत्त कहते हैं वृत्तासुर को, वृत्त कहते हैं घेरे को भी। जब संगठित शत्रु दल आ जाते हैं तो उनसे संभलना, उनका सामना कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि सवृत्रहत्ते यामन हव्य, वह युद्ध, यामन माने युद्धों में, और वृत्रहत्ते माने जबकि शत्रु घेरा डाल करके आ जाएं सामने। अब बाहर भी आ सकते हैं, भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये सब घेरा डाले पड़े हुए हैं ना, सब प्रहार किया करते हैं, रोग शोक सब। अरे भाई कितना आदमी कराह रहा है, कोई कोई चल नहीं पा रहा है, कोई पीड़ाग्रस्त है, कोई क्या है, सब तो वो सब शत्रुएं तो हैं भाई, जो हमको कष्ट दे रहे हो, हमारे शत्रु हैं। तो अब सबका सामना करना पड़ता है। बुढ़ापा आ गया, व्याधि आ गई, तो सब तरह तरह के संकट आए। तो बहरहाल इस तरह से जीवन को संघर्ष में समझ करके उससे कायर की तरह भागना नहीं है, उनसे जूझना है, उनसे साधना करना है। हाँ, एक बल की आवश्यकता होती, बल आप मांगो उस परमात्मा से। तो वह इंद्र जो है संगठित शत्रुओं के युद्धों में, यानी जहां शत्रुदल एकत्र हो गया है वृत्तासुर की तरह, घेरा डाले पड़ा हुआ है, उस युद्ध में जो है वो विजय के लिए इंद्र एवं हव्यः, इंद्र ही आवाहन के योग्य है। सह ईड्य, वह इंद्र ईड्य है। ईड्य माने अस्तुत्य। सह सुस्तुतः,
वही इंद्र विधिवत स्तुति करने योग्य है। इंद्र सत्य राधा, वह इंद्र उत्तम रीत से स्तुति करने पर राधा माने समृद्धि देने में समर्थ है, और वह समृद्धि ऐश्वर्य देता है, जिससे कि हम जीवन संग्राम में एक वीर सिपाही की तरह डटे रह सकते हैं। सह मघवा, वो साधारण नहीं, ये मघवा है। मघवा माने ऐश्वर्य संपन्न है। कि भाई हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं तो ऐसे दुर्बल व्यक्तित्व से नहीं दे रहे हैं कि जो अपने न संभल पावे, इसीलिए विशेषण तरह तरह के लगा दिए गए हैं। वह युद्ध में जीतता है, संगठित शत्रुओं को वृत्तासुर जैसे को भी मार भगाने वाला है, वह धन धान्य प्रदान करने वाला है, वो मघवा है, ऐश्वर्य युक्त है, सर्वसमर्थ है। तो इसलिए ब्रह्मणयते शुष्वे मर्त्याय, इसलिए स्तुति करने वाले तथा सोम तैयार करने वाले लोग तत्पर हो जाएं, यानी इंद्र की स्तुति करें और उसको प्रिय पेय सोम का पान कराएं। अब सोम, भाई अब सोम का अर्थ लेना चाहिए कि सौम्य भाव से उसकी स्तुति करें, तो यही सोम, और सोम से ही तो सौम्य भी बना है। अब आज के समय में कोई कहे कि सोमलता कहाँ से मिलेगी, अभी हमने भी नहीं देखा इतनी उम्र में, तमाम लोगों ने नहीं, शायद किसी ने देखी हो, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोई सोमलता का भी दर्शन नहीं कर पाया होगा। तो अब फिर हम क्या इंद्र की भक्ति बंद कर दें? नहीं, बंद ना करें। तो भाई उसके स्थान पर विकल्प भी तो है। तो हम अपने सौम्य भाव, भक्ति, मधुर भक्ति, दृढ़ता भरी भक्ति, उसको रस रूप में, सोमरस रूप में इंद्र को प्रस्तुत करें। विकल्प सोमरस का है क्या कि सौम्यता भरी, भाव भरी भक्ति, तो हम उसको इंद्र को अर्पित करें। और वही बात है कि ब्रह्मणयते सुहवे मर्त्याय, हम मनुष्य उसके लिए भक्ति भाव भरे सोमरस को प्रस्तुत करें। और ऐसे सोम अर्पित करने वाले के लिए इंद्र वरिवाह धात, वरिवाह माने श्रेष्ठ धन, जो वर्णीय हो वह वरिवाह, यानी वर्णीय धन को, स्वीकार करने योग्य धन को धात माने देता है। स्वीकार योग्य धन क्या है? जो सच्ची कमाई से, सच्चे उद्यम से पाया जाए, वो धन श्रेष्ठ है। तो धन जो है वो धन्य करता है, लेकिन धन गिरा भी देता है। जो धन अनुचित ढंग से कमाया जाता है वो धन कभी फलीभूत नहीं होता है। एक इस विषय में हमको याद आ गई, एक हल्की सी कहीं हमने पत्रिका में देखा था कि एक साधु थे, सिद्ध साधु थे, वो किसी एक मतलब राजा के यहाँ गए। तो राजा लोग विद्वानों का, साधुओं का, सज्जनों का, तपस्वियों का स्वागत सत्कार करते थे, आदर करते थे। तो उन नृपति ने, राजा ने उन साधु सिद्ध का स्वागत किया और उनका मतलब स्वागत सत्कार उनको किया, उनको भोजन दिया, जलपान दिया। तो उसके पश्चात सो गए। फिर जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर हार सोने का मणिमालिक का जड़ा हुआ इस कमरे में रखा हुआ है। क्योंकि राजा समझते थे कि क्या हटाया जाए, तो साधु महात्मा है, इनको धन से, चोरी से कोई मतलब नहीं, करेंगे नहीं ऐसा, इसलिए वो हार वैसे ज्यों के त्यों पड़ा रहा। अब जब वो महात्मा देखे उस हार को तो उनके लोभ आ गया, हार उन्होंने चुरा लिया, रख लिया। और फिर जब अपने कुटिया पर पहुँचे और जब वो अन्न पच गया, निकल गया जो राजा ने खिलाया था, तब उन्हें चेतना हुई, करे हम ये क्या कर बैठे, हम तो चोरी कर लिए, अरे ये कैसे हो गया, हमारा मन इतना क्यों मतलब विक्षिप्त हो गया, क्यों इतना पगलाया गया कि हम चोर बन गए। तो कहे इसका कारण कोई होगा, हम जानेंगे। तो वे राजा के पास गए, कहे ये राजन बताओ, आपने जो हमें खिलाया पिलाया वो कैसा धन था, साफ साफ बताइए इसको। तो महाराजा ने बताया कि भाई उस दिन जो वेश्यालय से धन आया था
टैक्स के रूप में उसी स्वागत सत्कार किया गया था। तो कहीं भैया ले अपना ये हार, उसी धन ने हमारी बुद्धि बिगाड़ दी। तो कहने की मतलब कि जो धन बुरे ढंग से, छल से, द्रोह से, कपट से, अपहरण से कमाया जाएगा, उससे कभी बुद्धि सात्विक नहीं रह सकती। और जब बुद्धि सात्विक नहीं रहेगी तो पतन निश्चित है, क्योंकि काल दंडले काहु न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आता है, बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। तो भैया बुद्धि बिगाड़ दो, बस काम बन गया। जो बिगाड़ने वाले हैं, कुसंगत वाले तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, किसी को नशा में फंसाना हुआ, किसी को उससे बुरा कर्म करवाना हो तो मित्र बन करके उसको थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। नशा लोगों को बिगाड़ देते हैं। लो भाई थोड़ा आनंद लो। तो पहले बिगाड़ दिया उसको, और उसके बाद फिर नशे में उसी से पैसा लेकर ये खुद नशा कर रहे हैं, नशील। तो कहने का मतलब जो है वो भाई जो गलत लोग हैं वो बिगाड़ते रहते हैं। इसलिए संगति, सत्संगत का ध्यान रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह धन कैसा है। बुरा धन सांप से भी भयंकर होता है। तो इसलिए बार बार ऋषि कहता है कि हमको धन दो, लेकिन कैसा धन दो कि बरिवाह, बरिवाह माने वर्णीय, जो उत्तम कोटि का हो, जो सात्विक हो और जो प्रशंसनीय धन हो, वही धन हमको धात, धात माने धारण कराओ। तो हे प्रभु, हमें आप धन दो, लेकिन वर्णीय धन दो, उत्तम कोटि का धन दो, सात्विक धन दो। वृत्रहंता इंद्र युद्ध में बुलाने योग्य है, वह स्तुत्य है। उत्तमता पूर्वक प्रार्थित इंद्र ऐश्वर्य देता है, वह ऐश्वर्यवान इंद्र स्तुति करता और सोमरस तैयार कर प्रस्तुत करने वाले यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करता है। उसे वर्णीय धन, उत्तम कोटि का धन देता है, जिससे उसका जीवन सुखी और संपन्न बनता है। पद्य रूपांतरण है। रण के संकटापन्न क्षण में, रण के संकटापन्न क्षण में वह इंद्र बुलाया जाता है। स्तुत्य और आवाहनीय वैभव समस्त का दाता है। उत्तमता से आराधित वह उत्तम ऐश्वर्य प्रदायक है। धन देता वह उस जन को जो स्तोता सोम विधायक है। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवताएंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है तप त्याग सदाचार से इंद्र की अनुकूलता संभव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिन्नरो विह्वयन्ते समीकैर्दिग्वांसस्तन्वः कृण्वतत्राम् मिथो यत्यागबुभजासो अग्मन्नरस्थोकस्य तनयस्य साधौ। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ही सर्वभावेन उपास्य है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इंद्र ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ देव है, देवाधिदेव है, समस्त दिव्य शक्तियाँ उसके अधीन हैं। वो परब्रह्म परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के पद पर आसीन है। तो इस दृश्य से ऋषि ने इंद्र को देखा है। हमें ऋषि की उसी दृश्य में इंद्र को पहचानना होगा। इंद्र वह पौराणिक इंद्र नहीं है जो राक्षसों के भय से चारों ओर छिपता लुकता फिरता है, जिसको राक्षस बंदी बना कर ले जाते हैं, कारागार में डाल देते हैं। वो इंद्र नहीं है। इंद्र सर्व कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इंद्र क्यों पुराणों में हो गया, इसका हमने कई एपिसोड में कहा है। जो इसको जानना चाहें वो पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, जिसमें इंद्र जो महत्तम दिव्य शक्ति है,
सर्वप्रथम उस परम शक्ति को जो नाम दिया गया वो इंद्र ही है। बाद में उसी का नामांतर होता रहा राम कृष्ण, अनेक रूपों में, अनेक धर्मों में, अलग अलग ढंग से। तो इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान से ही जुटना आवश्यक है, उसी से ही हम शक्ति मांगें, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो देने वाला तो एक ही है। कहा जाता है कि एक बार एक कोई फकीर अकबर के दरबार में गया, पूछा शहंशाह कहाँ हैं, तो लोगों ने बताया कि इबादत कर रहे हैं, यानी परमात्मा से याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जब यह सुना तो वो फकीर चल पड़ा। लोगों ने कहा कि आप आए थे, प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी देर, क्या प्रयोजन था। तो उस फकीर ने बताया कि हमें कुछ आवश्यकता थी किन्हीं कारणों से धन की, लेकिन जब हम देखे कि वो धन मांग रहा है, खुद भिखारी है किसी दूसरे से, तो फिर हम सोचे कि हम भी उसी से मांगेंगे जिससे वो मांग रहा है। तो मंगता से क्या मांगा जाए, जो खुद मांग रहा है उससे क्यों मांगे, जिससे वो मांग रहा है उसी से क्यों न मांगे। तो कहने के मतलब कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो सब तो वही है। तो अंत में जब दृष्टि भक्ति के क्षेत्र में दौड़ लगाती है तो फिर सर्वत्र सा 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 जगत सकले कोई अमद्वैत वादा, तो बस वही चारों ओर दिखाई पड़ता है। फिर किससे और मांगे, इस भिखारी संसार से क्या भीख मांगे, भिखमंगों से क्या भीख मांगी जाए। तो वही भावना है। तो इंद्र ही सर्वभावेन उपास्य है। नरः, हे मनुष्यो, ऋषि कह रहा है कि हे मनुष्यो, समीके तम इत विहोयन्ते। समीके कहते हैं युद्ध में, समीक, समीक माने भी युद्ध होता है। तो समीके तम इत विहोयन्ते, युद्धों में इत माने ही, तम माने उसको, तो युद्ध में उसको ही यानी उस इंद्र को ही विहोयन्ते माने बुलाया जाता है, क्योंकि वही सर्वसमर्थ है। यत जब ऋक्वांसः तपस्वी द्वारा इंद्र तप के माध्यम से बुलाया जाता है, यानी तपस्वी उस इंद्र को तप के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं, यानी उसका सामीप्य लाभ करते हैं। और भक्त लोग भक्ति के माध्यम से, पूजा पाठ कीर्तन भजन के माध्यम से उसे सामीप्य प्राप्त करते हैं, कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई किसी माध्यम से। तो वो ऋक्वांसः माने जो लोग किसी क्षेत्र विशेष में तप कर रहे हैं और इसलिए वो तपस्वी हैं, तो वो इंद्र से ही सब कुछ चाहते हैं। और जो तपस्वी हैं, सात्विक हैं, तत्वज्ञ हैं, वे तपस्या के माध्यम से उस इंद्र को ही बुलाते हैं और तन्वाह त्राम कृण्वते, अपने शरीर का रक्षक यानी कवच बना लेते हैं। तन्वाह त्राम, तनुत्राण, तनुत्राण कहते हैं कवच को। तो जैसे कवच धारण कर लिया जाता है तो प्रहार नहीं प्रभावित कर पाता है, तो वैसे ही बुलेट प्रूफ रूप में, या आप कहिए कवच रूप में, बाण वगैरह तलवार का प्रहार नहीं प्रभावित कर पाता था। तो हम उस इंद्र की, उस परमात्मा की कृपा को ही अपना कवच बना लेते हैं। तो जो तपस्वी जन हैं वो भी संसार के संघर्षों से संरक्षण के लिए तनुत्राण की तरह, कवच की तरह उस इंद्र की कृपा की कांक्षा करते हैं और उसे अपने रक्षा का साधन बनाते हैं। उभयासः नरः मिथः, दोनों तरह के मनुष्य संगठित होकर, दोनों प्रकार के, मैं उभयासः मैंने दोनों प्रकार के, कौन जो लौकिक सिद्ध चाहते हैं और जो
पारलौकिक सिद्धि चाहते हैं, वे दोनों प्रकार के उपासक उस इंद्र के ही शरण में जाते हैं। और जो लौकिक सिद्धि चाहते हैं कि पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, वे भी इंद्र के ही पास जाते हैं। तोकस्य तनयस्य सातु, पुत्र और पौत्र की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है, यानी जो कठिनाई उठाई जाती है, वो भी इंद्र की ही कृपा से हल हो सकती है। तो वे उपासक जो कि आध्यात्मिक सिद्धि चाहते हैं, वे भी तप द्वारा इंद्र की शरण में जाते हैं। और जो सांसारिक सिद्धि पुत्र पौत्रादि की चाहते हैं, वो भी इंद्र की शरण में जाते हैं, उससे शक्ति मांगते हैं। तो तोकस्य तनयस्य, तोक कहते हैं पौत्र को और तनय कहते हैं पुत्र को। तो अपने पुत्र पौत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि मनुष्य अपनी रक्षा चाहता है, साथ साथ अपने पुत्र पौत्रों की भी रक्षा चाहता है। तो जो इस भौतिक संसार में पुत्र पौत्र और परिवार की रक्षा चाहते हैं, वे भी इंद्र के ही शरण में जाते हैं और इंद्र उनकी रक्षा करता है। मनुष्य युद्ध में उसी इंद्र को सहायतार्थ बुलाते हैं। युद्ध से आप मतलब समझिएगा जो जीवन युद्ध है, जीवन संग्राम है, तो मनुष्य युद्ध में उसी इंद्र को सहायतार्थ बुलाते हैं। तपस्वी तेजस्वी लोग तप द्वारा इंद्र को बुलाते हैं और अध्यात्म लाभ करते हैं और अपने अपने शरीर के संरक्षण में कवचवत उसकी कृपा का प्रयोग करते हैं। याजक तथा स्तोता दोनों मिलकर भौतिक उन्नति के लिए, अपने पुत्र परिवार के रक्षण के लिए मिलकर अपने पुत्र पौत्रादि के समीप सुख समृद्धि को बुलाते हैं और त्यागपूर्वक जीवन बिताते हैं। पद्य रूपांतरण है। पाने सहायता उसी इंद्र को रण में लोग बुलाते, तप के द्वारा तेज प्राप्त कर लोग इंद्र ढिग जाते। सभी लोग निज तन का रक्षक उनको सदा बनाते, पुत्र पौत्र हित याजक स्तोता दोनों मिल जाते। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पराक्रम और संगठन शक्ति इंद्र की अनुकूलता से प्राप्त हो सकती है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतोजन्ते क्षितजो योग उग्राशुषाणासो मिथो अर्णसातौ संयद्विषोपवृत्रन्तजुध्मा आदिन्नेम इन्द्रजन्ते अभीके। इस चौथे मंत्र में संगठन बल की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को संगठित प्रयास करना चाहिए। काम जितना बड़ा होगा, संगठन उतना ही बड़ा होना चाहिए। अकेले की आवाज दब जाती है, इसलिए संगठन बल परम आवश्यक है। लेकिन इसके अतिरिक्त उस परम शक्तिमान से भी शक्ति की आवश्यकता होती है। और जो समझदार होते हैं, वे जो ज्ञानी होते हैं, वे सब कुछ होते हुए भी उस परम शक्ति को नहीं भूलते हैं, उसको याद करते हैं। संगठन बल के होते हुए भी सफलता के लिए उसका नाम लेकर उसके शरणागत होकर आगे विजय पथ पर बढ़ते हैं। तो उग्राह अशु शारणासः क्षितयः। उग्राह माने प्रचंड, अशुणासः माने प्रयत्नशील, क्षितयः माने मनुष्य। जो क्षिति पर रहते हैं वो क्षितयः हैं, मनुष्य हैं। आश्रय जो पाते हैं धरती पर, वो क्षित से ही क्षितय बना है। तो जो उग्राह
अशुणासाह क्षितयः, वीर और प्रयत्नशील मनुष्य मिथा माने मिलजुल करके, संगठित हो करके, अर्ण सातव योगे, धन पाने के लिए यानी पर्याप्त समृद्धि प्राप्ति के लिए और तदर्थ होने वाले युद्धों के लिए संगठित होकर क्रतुयंति माने पराक्रम करते हैं। तो जब अणसातव योगे यानी विशाल उपलब्धि के लिए युद्ध करना हो, तो उस समय लोग संगठित होते हैं और संगठित हो करके उस धन धान्य की प्रचुर प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और इसके पश्चात वे संघर्ष में संलग्न होने के पूर्व उस परम शक्ति संपन्न इंद्र को याद करते हैं। तो कहने का मतलब कि संगठन में शक्ति है, लेकिन वहाँ भी शक्तिमान की आवश्यकता है, क्योंकि देखा गया है कि कभी कभी बड़ी भारी सेनाएं भी हार जाती हैं, कुछ भूल चूक में, कुछ परमात्मा पर पूरा ध्यान न देने के कारण, कुछ अहंकार के वश, शक्ति होते हुए भी अपने से कम शक्ति वाले से हार जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ऐसी स्थिति में मां मनुस्मर युद्धचा गीता वाला वो श्लोक याद रखना चाहिए कि आप युद्ध करो लेकिन मां मनुस्मर, मेरा स्मरण निरंतर करते रहो, क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, संसार तो राम से ही प्रकाशित होता है। तो जगत तो प्रकाश है, प्रकाशक जो है वो राम है। राम माने इंद्र कह लो, कुछ कह लो। तो सब होते हुए भी उस परम सत्ता की, परम शक्ति की कृपा की आवश्यकता होती है, अन्यथा बड़े बड़े प्रयत्न जो हैं वो असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग मुँह की खा जाते हैं और जो दुर्बल हैं वो जीत जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण समाज में, व्यक्तिगत जीवन में भी और राष्ट्रगत जीवन में भी मिलते हैं। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मां मनुस्मर युद्धचा का सूत्र याद रखना चाहिए। तो वही बात इसमें कही जा रही है, संकेतित की जा रही है कि अणसातु माने विस्तृत बड़े बड़े युद्धों में लोग जो हैं वो क्रतुयंत्र पराक्रम करते हैं और संगठित होते हैं, लेकिन उसके पहले वो परमात्मा इंद्र का स्मरण करते हैं। तो यत युधमाह विषह अभिके अववृत्रंत, जब युद्ध करने वाली प्रजाएं युद्ध में संगठित होती हैं। यत माने जब, युधमाह माने युद्ध करने वाली, विषह विश्व तालवी शाह है, विषह माने प्रजाएं, उसी से वैश्य बना है प्रजा। तो यत युधा विषह अभिके माने युद्ध में, अववृत्रंत माने संगठित होती हैं। माने यत युधमाह विषह अभिके अववृत्रंत माने जब युद्ध करने वाली प्रजाएं युद्ध के निमित्त संगठित होती हैं। आत इत नेमे, तब युद्ध ही करने वाले वे लोग जो विवेकी हैं, जो समझदार हैं, जो आस्तिक हैं, वे इंद्रयंते, इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। अब इंद्रयंते में नाम धातु देखी जा सकती है, क्योंकि इंद्र है संज्ञा और इंद्रयंते माने इंद्रमय हो जाते हैं या इंद्र को याद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बड़े से बड़े युद्धों में
लोग संगठित होते हैं, जितना ही सामना कठिन होता है संगठन शक्ति उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जो समझदार ज्ञानी तत्वज्ञानी लोग हैं वो उस इंद्र को परम शक्ति रूप परमात्मा को भूलते नहीं हैं और इंद्रयंते स्वयं को इंद्रमय बना लेते हैं, यानी इंद्र की सहायता के लिए समर्पित हो जाते हैं कि हे भगवान आपकी अनुकूलता चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो वीर और उद्यमी मनुष्य मिलकर धनादि प्राप्त होने वाले प्रबल युद्धों में पराक्रम करते हैं, संगठन बल दिखाते हैं। जब युद्धोद्यत प्रजाएं युद्ध में संगठित होकर जाती हैं तब इंद्र को सहायतार्थ जो ज्ञानी लोग हैं वे बुलाते हैं और संगठन शक्ति के ऊपर उस परमात्मा की शक्ति की छाया की चाह करते हैं। पद्य रूपांतरण है, वीर उद्यमी रण में अपना कौशल दिखलाते हैं, वीर उद्यमी रण में अपना कौशल दिखलाते हैं, प्रथम संगठन भाव भरे संगठन शक्ति लाते हैं, तब अपनी संगठन शक्ति का झंडा लहराते हैं, तब आहूत इंद्र उन सबकी सहायतार्थ आते हैं। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र एक, पूजा पद्धति अनेक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदिद्धनेम इन्द्रियञ्जन्त आदित्पक्तिः पुरोडाशम् रिरिच्यात् आदित्सोमोऽपि पप्रच्छात् सुष्वेनादित्यजोष वृषभं यजध्ये। इस मंत्र में ऋषि ने बड़े पते की बात कही है और गहराई से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऋषि ने बहुत पहले सावधान कर दिया कि भाई शक्ति एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, नाम कुछ भी कह लो अंतर नहीं पड़ता है। सन्मति चाहिए, सबको सन्मति दे भगवान। जो ये है लड़ाई झगड़ा होती है कि खुदा सत्य है, यह सत्य है, वह देवता सत्य है, हमारा धर्म सत्य है, ये अज्ञानता के कारण होता है। वो तो एक ही है, सूर्य को बनाने वाले, चांद को बनाने वाला कोई दो व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ही है। लोग अपने अपने से नाम उसका रख लेते हैं, लेकिन नाम रखने से, अलग करने से रूप नहीं बदलता है। तो एक व्यक्ति रहता है, उसके अनेक रूप रहते हैं। कोई किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, किसी का भाई है तो किसी का पति है, तो किसी का कुश है, किसी का साला है, किसी की बहनोई है। सब अपने अपने हिसाब से पुकारते हैं। अब सब लोग लड़ने लगे कि मैं पिता कह रहा हूँ तुम उसको भाई क्यों कह रहे हो, वो तो यह है, तो फिर वो तो अज्ञानता है। तो वही बात ऋषि सावधान कर रहा है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, जानता है कि लोग भटक जाएंगे। भटके लोग ही इस प्रकार की कलह करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हम शैवासों पास्ते सुमित करते नैयायिका बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटवाह करते नैयायिका आहार नृत्य जैन शासन रता कर्मेद मीमांसका सोयम नो विधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि यम शैवास समुपास्ते शिविति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धो प्रमाण पटवाह करते नैयायिका आहार नृत्य जैन शासन रता कर्मे मीमांसका सोयम नो विधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। जिसको शैव लोग शिव कहते हैं या शैवास समुपास्ते शिव में थी, और कर्तेति वेदांतिना कर्म कर्तेति कर्मेति मीमांसका, और मीमांसक जिसको कर्म कहते हैं, वही कर्म करो, बस यज्ञ करो, परमात्मा मिल जाएगा। वनी तो यम शैवास उपास्ते शिवमित कर्मेति मीमांसका, मीमांसक लोग जो हैं वो भी धर्म एक पद्धति मानने वाले हैं, वो उसको कर्म कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर एक कर्म है, कर्म करो फल मिलेगा। तो
और यम शैवासम पाते सुमित कर्मेत मीमांस का बौद्धा बुद्ध, जिसको बौद्ध धर्म अवलंबी बुद्ध कहते हैं, और कर्तेति नैयायिका, और इसको नैयायिक लोग कर्ता कहते हैं। सोयम नो विधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि, वही तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी जो हरि है, कष्टों को हरण करने वाला है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ बात स्पष्ट कर दी गई कि भाई चीज़ वही है, कोई उसको शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कर्ता कहता है, कोई कर्म कहता है, कहते हैं, लेकिन कहने से जो है वो शक्ति तो वही है, उसके भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न अनुभव हैं। तो उससे मतलब कलह तो नहीं होनी चाहिए, उपासना पद्धति अपनी है, अपने अपने ढंग से करनी चाहिए। तो यही बात इसमें स्पष्ट की गई है। तो यह होता है कि लोग उस ईश्वर को पाने के लिए या इंद्र को पाने के लिए इंद्रियम वजंते, इंद्रिय माने इंद्र की शक्ति की पूजा करते हैं, यानी वे भक्ति मार्ग अपनाते हैं। इंद्र की शक्ति को पाने के लिए कुछ लोग पूजन की पद्धति अपनाते हैं, उसकी शक्ति का स्मरण करते हैं और उसका गुणगान करते हैं कि तुम ये सामर्थ्य, यह सामर्थ्य, यह सामर्थ्य है, और समर्पण करते हैं। यही तो भक्ति है। आते ही इसके बाद कुछ लोग पक्ति मतलब पुरोडाश आज पकाने लगते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो है कर्म का है, यानी कुछ लोग भक्ति मार्ग अपनाते हैं और कुछ लोग कर्म मार्ग अपनाते हैं। यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पुरोडाश पकाते हैं। पुरोडाश आप सब जानते हैं, यज्ञ में जो खीर आदि मालपुआ पूड़ी आदि डाली जाती है वो पुरोडाश है। कुछ पुरोडाश पकाते हैं, कुछ सोम यज्ञ करते हैं, ये सब कर्म है। उधर यानी कुछ लोग भक्ति से उसको पाना चाहते हैं, कुछ कर्म से पाना चाहते हैं। अनुष्ठते पपृच्यवाव, और कुछ लोग सोम यज्ञ करते हैं। आते ही इसके बाद यज्ञ वृषभम, यज्ञ के लिए उस बलवान इंद्र की याद करते हैं, यानी अपने अपने ढंग से यज्ञ करके, कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई भक्ति यज्ञ करता है। तो यजनते मतलब जो लोग यजन करते हैं, पूजन करते हैं, उसके भिन्न भिन्न रास्ते हैं। तो सब अपने अपने ढंग से इसकी पूजा करते हैं। तो कोई सोम यज्ञ करता है, कोई पुरोडाश पकाता है, कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, कोई भक्ति करता है, कोई भाव भजन करता है। तो सब अपने अपने ढंग से उसको बुलाते हैं और उसको याद करते हैं। अरे उसको और विस्तार में लीजिए, सब कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई कहीं जाता है, तो है सब वही, उसी को प्राप्त करने के उपाय। तो इस कहने का ऋषि तात्पर्य है, वो ये कहना चाहता है कि इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जो अपनी पूजा पद्धति है उसको अपनाए, भाई ठीक है अपनाओ। अब उसमें यह कि हमारी ही पूजा पद्धति ठीक है, यह कहना बहुत ठीक नहीं है। कोई अपनी बात स्पष्ट कह सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बितंडा खड़ा करना ठीक नहीं रहता। तो ऋषि इसकी ओर संकेत कर रहा है। अब हम सबको उसको जानना चाहिए कि वेद का संदेश क्या है। वेद का संदेश यह है कि परमात्मा को याद करो, लेकिन उसके लिए जो तुम्हें उपयुक्त समझ पड़ता हो, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, यज्ञ मार्ग है, सब अपनाओ, लेकिन है वो एक ही। यह संदेश है। तो इंद्र की उपासना सभी करते हैं, पर पद्धतियाँ भिन्न हैं। योद्धागण इंद्र के शक्ति की पूजा करते हैं, उसको शक्ति रूप में उसकी उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं। कुछ लोग पुरोडाश आदि पकाते हैं, यानी कर्म मार्ग अपनाते हैं, यज्ञ आदि का मार्ग अपनाते हैं। याजक गण सोम रस अर्पित कर सोम यज्ञ द्वारा इंद्र की पूजा करते हैं। उपासक गण सोम यज्ञ करने वाले नास्तिकों को दूर भगाकर यज्ञ द्वारा इंद्र की सेवा करते हैं। कहने का मतलब ये सेवा के भिन्न भिन्न मार्ग हैं, लेकिन उसमें विभेद और लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है। उपासना मार्ग की भिन्नता से ईश्वर भिन्न नहीं हो जाता है। एक स्थान पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, तो हमारा ही रास्ता सही है ठीक नहीं है,
अपने अपने रास्ते हैं। तो इस चीज़ को आगाह किया है ऋषि ने। तो शब्दों के जाल में या शब्दों के पेटिका में बंद अर्थ को निकालने की आवश्यकता है। तो इसका पद रूपांतरण है, परमात्मा के सभी उपासक उपासना में चित्त लगाए, एक अनेक रूप को वे पूजा करने का ढंग बनाए। कुछ पूर्वदास, कुछ सोम यज्ञ की पूजा विधि अपनाते हैं, जो यज्ञ विहीन नास्तिक हैं, कुछ उनको दूर भगाते हैं। तो नास्तिक भी एक तरह से ईश्वर का उपासक ही है। तो लोग नास्तिकों को खदेड़ते हैं कि भाग जाओ तुम तो नास्तिक हो, तो वो भी ज़्यादा झंझट नहीं पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नास्तिक भी जो है वह ईश्वर का ही भक्त है। ना करना भी हाँ का प्रतिरूप है। नहीं है नहीं है ऐसा कहकर भी लोग है कह देते हैं। जवान लोग हैं नहीं कहते हैं भाई नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन रहता सब कुछ है। तो ना करना भी हाँ का, जो बार ना कहिए तो ना भी हाँ हो जाता है। तो कहने का मतलब नास्तिक भी ना कह करके है की सूचना देता है, क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ नहीं तुम्हारे पास है, लेकिन बगल में तो है। तो वो भी एक प्रकार से नौ में भी हाँ छिपा रहता है, ये समझना चाहिए। कोई ना कह रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ कि है ही नहीं वो चीज़। भाई जल नहीं है तो जल नहीं है, मतलब थोड़ी हुआ कि अब जल से शून्य दुनिया हो गया। कहीं भाई हमको जल लाओ तो कोई कहता जल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जल है ही नहीं। तो वैसे ही है। तो कहने की अब ऋषि ये संदेश देना चाहता है कि इस वाद विवाद में मत पड़ो, अपने अपने ढंग से उपासना करो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ शीलों पर इंद्र की अनुकंपा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृणोत्यस्मै परिभोज इत्थेन्द्राजसममुषते सुनोति सध्वैचीनेन मनसा विवेनं तमित्सखाजं कृणुते समत्सो। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि उपासना की पद्धति कोई भी हो उसमें समर्पण आवश्यक है। समर्पण का मतलब हुआ कि त्याग भाव, अहंकार की निवृत्ति आवश्यक है। इसलिए यज्ञों में आप जब देखते हैं तो स्वाहा कहा जाता है और कहा जाता है कि इदम इंद्राय नमम, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम अग्नय इदम नमम ओम अग्नय स्वाहा। तो ये कहा जाता है ना। तो उसमें स्वाहा का अर्थ हुआ कि स्व माने अपनापन, हो माने त्याग। हम जो यह दे रहे हैं वो त्याग पूर्वक दे रहे हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। क्योंकि अहंकार जब रहता है, समर्पण का भाव रहता है, तो उस परम शक्ति को वो प्रिय नहीं होता है, उससे वह स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि भाई वो तुम्हारे कुछ अक्षत और फूलों का भूखा थोड़ा है, वो तो तुम्हारे भक्ति भाव का भूखा है। और जब तुम में अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहा हूँ, बड़ा भारी वो अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो फिर उसे वह अहंकार वाला अर्पण स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए तदीयम वश गोविंद तो भमे व समर्पय, यह वश तुम्हारी है, तुम्हें ही दे रहा हूँ। स्वाहा का भी हुई अर्थ हो, स्व ह माने त्याग, स्व माने अपना, यानी अहंकार त्याग दो। इदम इंद्राय
इदम नमम, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। तो पहले कहा जाता है कि यह इंद्र की है, मेरी, इनम वरुणा, यह वरुण की है, मेरी नहीं है, वरुणाय नमः स्वाहा, ऐसा कहा जाता है यज्ञों में। तो उसमें अपनेपन का त्याग किया जाता है और अहंकार पूर्वक प्रस्तुत उस परमात्मा को प्रिय नहीं है, क्योंकि उसको तुम क्या दोगे भाई, जब उसी का सब है। तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो यह जो है समर्पण भाव है। तो यह जो ऋषि है वो कह रहा है कि आप मार्ग कोई भी अपनाओ उपासना का, लेकिन उसमें समर्पण आवश्यक है और अहंकार का त्याग आवश्यक है। वही तथ्य इसमें उजागर किया गया है। इत्था माने इस प्रकार, यह माने जो उपासक, उषते इंद्राय, उस यज्ञेश इंद्र के लिए, सोमम सुनोति, सोम रस को निचोड़ता है जो उसे परम प्रिय है। अस्मय, इस इंद्र के लिए, वरिवाह कृणोति, उत्तम प्रकार का धन दान करता है इंद्र के निमित्त, इंद्र के नाम से। तो सद्धि चीने न मनसा अविवेनम, तो उत्तम मन से यह सब अर्पण होना चाहिए, और जो हित कल्याण चाहता है वो इन सबको उत्तम मन से प्रस्तुत करता है। यानी चाहे वो सोम रस निचोड़ रहा हो, चाहे वह धन दे रहा हो, सारे अर्पण को वो समर्पण की भावना से इंद्र को अर्पित करता है, तभी इंद्र उसको स्वीकार करता है। तो यही भाव इसमें कहा गया है कि आप दो, तो देने में मानसिकता जो अहम होती है देने वाली, वो नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा उदाहरण है कि रहीम जी बड़े दानी थे, तो वो दान देते थे तो सिर उनका झुका रहता था। तो किसी ने पूछ लिया कि सीखी कहा नवाब जी ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। देने के लिए आपके हाथ जैसे ऊंचे उठते हैं, आप आंखें उतनी नीचे होती जाती हैं। तो जो जवाब है वो बड़े पते का है। रहीम ने कहा कि देनहार को और है देतर हाथ दिन रैन, और लोग भरम हम पर करत ताते नीचे नैन। देने वाला कोई दूसरा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप बड़े दानी हैं। तो मुझे लज्जा होती है कि मैं कौन हूँ, ये तो आन के धन पर मूसर चंद हम बने हुए हैं। तो वही कहे, तो मतलब रहीम भले ही मुसलमान रहे हो, लेकिन ऐसे मुसलमान, ऐसे हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। किसी ने कहा है कि रहीम और रसखान अगर हो जाएं तो उन पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर किए जा सकते हैं, लेकिन पहले रहीम और रसखान बने ना। तो ये रहीम रसखान ऐसे कुछ और मुसलमान हुए हैं जो कि इतने समर्पित भक्त थे कि उन पर जो अहंकारी हिंदू हैं न्यौछावर हो जाने चाहिए। तो कहने का मतलब एक है, थोड़ा चीज़ और रखनी चाहिए कि हम, या हमारे विचार में कभी कोई अहम आ जाता है। थोड़ा हमारी संस्कृति इसलिए भी गिर गई कि हम थोड़े अहम में भर गए, अज्ञानवश या संकुचितावश हम एक वर्ग को से घृणा करने लगे, दूरी फैलती गई। अगर हम उसका नाम ही नहीं लेंगे, ये गलत है। उसको आप अपने निकट लाने की चेष्टा करो, उसको अपनाने की चेष्टा करो और अपने में मिला लो। जैसे गंगा है, गंगे में नाले मिल जाते हैं तो भी गंगा बन जाती है। तो वैसे आपका धर्म ऊंचा है तो आप अपने में मिलाओ। मेरा तो विचार यही है, हो सकता है तमाम लोगों का हो या ना हो, लेकिन मेरे विचार से तो ये ठीक है कि आप गंगा हो, पवित्र हो, नाले भी आप में मिलकर पवित्र हो जाएंगे, गंगा बन जाएंगे। तो जो जिनसे आप विरोध करते हो उनके नाम से नफरत नहीं होनी चाहिए, उनको अपनी ओर मिलाओ। तब जैसे रहीम का हमने उदाहरण दिया, कभी कभी कुछ लोग ये कहते कि भाई मुसलमानों को न लाइए, तो उस विषय में हमने कहा कि भाई वो मुसलमान नहीं हैं, वे हिंदुओं से भी उत्तम है जो कि सही विचार नहीं रखते हैं। तो उस
में देखनी चाहिए, कहीं कट्टरता नहीं होनी चाहिए। कट्टरता हर धर्म में वर्जित है। कट्टरता का मतलब हुआ कि बस आंख मूंद कर चलना, लेकिन हाँ एक दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता और कट्टरता में अंतर होता है। आप अपने सिद्धांत पर रहिए लेकिन कट्टर मत होइए। तो वही बात कही जा रही है कि जो उत्तम भक्त हैं वो सोमम सुनोति, उस इंद्र के लिए सोमरस को, जो यज्ञ का साधन है, जो इंद्र को परम प्रिय, उसको एकत्र करते हैं। अस्मय, इस इंद्र के लिए, उस परमात्मा के लिए वरवाह कृणोति, उत्तम कोट का धन प्रस्तुत करते हैं उसकी उपासना में। सधीचीनैन मनसा अविवेनन, वे उत्तम मन से उस परमात्मा को समर्पण पूर्वक वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। और समस्त मन युद्धों में ते इत सखायम कृणुते, और उसी इंद्र को अपना मित्र बनाते हैं। तो कहने का मतलब समर्पण भाव से इंद्र के को अर्पण करना, अहंकार का त्याग करना, और यह दान का लक्षण है। और फिर ऐसे दानी या उपासक या भक्त के इंद्र जो सर्वशक्तिमान परमात्मा वो रक्षक होते हैं, और युद्धों में, जीवन युद्धों में उसके साथ सखित्व का निर्वाह करते हैं। उसके वे मित्र बनते हैं, जो उनको मित्र बनाता है अपने सद्भावना से। तो जो उपासकों के हितेच्छु इंद्र के निमित्त सोम निचोड़ता है, जो इंद्र, तो उसे इंद्र भी प्रतिदान में धन देता है। जो धन देता है इंद्र का नाम लेकर के, उसको इंद्र वो लेता थोड़े, लौटा देता है। तो देव लोग जो हैं वो लेते नहीं हैं, कई गुना करके लौटा देते हैं। धरती भी देवी है, हम उसको जब एक बीज देते हैं तो वह अंकुर निकाल करके हमको अनेक बीज देती है। तो ये देव तो देने वाले हैं ना, हम बोते हैं एक बीज और हमको मिलता है उससे अनेक फल। तो ये हमेशा धरती देती है, ऐसे देव हमेशा देते हैं। तो इंद्र को तुम देते हो लेकिन समर्पण पूर्वक देते हो, तो वो तुम्हारा, तुम एक बार दोगे वो 1000 बार देगा। एक कदम बढ़ाओ तो तुम एक कदम चलोगे तो 10 कदम आगे आवेगे तुम्हारे। उस ओर चलो तो अहंकार त्याग करके। वही कहने का मतलब है कि जो उपासकों के हितेच्छु इंद्र के निमित्त समर्पण भाव से सोम निचोड़ता है, जो इंद्र को समर्पण भाव से उसका नाम लेकर के धन अर्पण करता है, तो उसके बदले में प्रतिदान में इंद्र उसको विपुल संपदाएं देता है। तुम एक दोगे तो वह अनेक देगा। उस मनुष्य की प्रसन्न मन से इंद्र युद्धों में मित्रवत व्यवहार करके उसको विजय दिलाता है। जीवन संग्राम में वो विजयी सिद्ध होता है। पद्यात्मक भाव प्रकाश है। भक्तों के इंद्र हितेच्छु हैं, जो सोम उन्हें करता प्रदान। भक्तों के इंद्र हितेच्छु, भक्तों के इंद्र हितेच्छुक हैं, जो सोम उन्हें करता प्रदान। बदले में उसके इंद्र उन्हें देते रहते वैभव महान। जो उत्तम भक्त समर्पित हैं, जो उत्तम भक्त समर्पित हैं, शुभ कर्म यज्ञ करते जाते, ऐसों के जीवन युद्धों में वे इंद्र मित्र बनकर आते। वे जीवन युद्ध में उसे विजय दिलाएंगे। समर्पण भाव की आवश्यकता है।